हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा चित्तौरी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसमें के कार्यकर्ता जो है यहाँ पे कुछ कार्यक्रम ग्राम सभा में किया जा रहा था। क्योंकि चकिया ब्लॉक के प्रमुख साहब भी हैं, यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा था और इस कार्यक्रम में प्रमुख साहब भी उपस्थित हुए हैं। आइए उनके ही जुबानी से सुनते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम क्या हो रहा था। सबसे पहले प्रमुख जी, आप अपना परिचय बताइए। मैं शंभुनाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख चकिया। सर ये बताइए, यहाँ पे आप इतना काफ़ी लोग को जुटा करके यहाँ पे किस उपलक्ष्य में और क्या कार्यक्रम करा रहे थे? ये गांव चलो अभियान के रूप में हम लोग को प्रवास के लिए गांव चयनित हुआ है, चितौनी ग्राम सभा। इसमें गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाएं क्या क्या चल रही हैं उसको बताया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन जन तक पहुंचाने का। इसका लोगों में लोकतंत्र चल रहा है। यहाँ पे एक तरफ इलेक्शन भी आ गया है। यहाँ पे लोगों को बीच में आप लोग इतना इकट्ठा करके बता और समझा क्या रहे हैं? इसको यही समझा रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं गांव के सब लोग को जानकारी हो। जो सरकार की हमारे लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे कि घर घर जल योजना है, आयुष्मान कार्ड है, पेंशन है, उसके बाद में आवास है, इस तरह से कन्या विवाह है। इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसको सबको गांव वालों को जानकारी देने के लिए चौपाल के माध्यम से बताया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। क्या इसके पहले जो सरकार थी वो सरकार में ये सब लाभ नहीं मिलता था क्या, कि आज इसको जन जन तक पहुंचाना पड़ रहा है? नहीं, इतनी जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं चला रहे हैं गरीबों के लिए, इतनी योजनाएं पहले के सरकारों में नहीं चल रही थी। आइए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा शुभ नाम डॉक्टर प्रदीप मौर्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष हूँ। सर ये बताइए, यहाँ पे चित्तौरी ग्राम सभा में आप लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे किस चीज़ का कार्यक्रम था? आज यहाँ हम लोगों का प्रवास लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान के अंतर्गत अपने जनप्रतिनिधि को, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदार हैं, उन्हें गांव में प्रवास पे लगाया गया है। आशीर्वाद के बदौलत इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे 35A रहा हो, चाहे कई ऐसे गंभीर मुद्दे रहे हों, सारे को निवारण करने का अगर सहयोग होता है तो इस जनता की ताकत में होता है। उनके आशीर्वाद के बदौलत देश में ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, उनके साथ हम उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके आशीर्वाद का फिर आकांक्षी रहेंगे। क्योंकि हमें आशा और विश्वास है कि हम अपने कामों के बल पर इस बार तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रहे हैं और देश हित के लिए और गांव की विकास के हित के लिए हम संकल्पित होने का काम करेंगे। जो साथी योजना से वंचित रह गए हों और पात्रता की श्रेणी में आते हों, उन्हें भारत सरकार के द्वारा चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे दिव्यांग पेंशन की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे इज्जत घर की बात हो, चाहे आवास की बात हो, हम उनसे संवाद करते हैं। संवाद करने के बाद अगर वह हमारे महत्वाकांक्षी योजनाओं से अगर वंचित रह गए तो उन्हें लाभ दिलाने के लिए हम लोग सक्षम अधिकारी से बात करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि हम लोग गांव में बैठें, जो सरकार बनने के बाद लोग और उनको किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिनको लाभ प्राप्त है, उनके बीच में जाके चर्चा करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा गई, उस संकल्प यात्रा का एक महत्व रहा साथी। जैसे यहाँ कुछ बीडीसी साथी अपने भी पीड़ित रहे होंगे कि जब इनको ग्राम पंचायतों में काम लगाने की बात आती थी तो उस समय प्रधान कहीं न कहीं अड़ंगा बनते थे। वो एनएससी की बात आती थी, चाहे उस काम को करने। मैं सिर्फ इस चौपाल में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी
प्रमुख जी के सहयोग से अपने बलपूर्वक सरकार की योजनाओं को भी जमीन तक पहुंचाए हैं। किसी का आपने भी वृद्धा पेंशन बनवाया होगा, किसी का आपने भी राशन कार्ड बनवाया होगा, किसी का दिव्यांग पेंशन बनवाया होगा।